हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायल्सिल रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट जो है द इंडो रूल। ठीक है, देखो मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, वहाँ पे कई चीज़ें डिस्कस किया था जिसमें से एक इंडो रूल भी है। हमने आपको क्या क्या बता दिया, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू डाइन एंड विथ रिस्पेक्ट टू डाइनोफाइल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ द इंडो रूल। इंडो रूल क्या होता है इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो देखो है क्या कि जब डायल्सिल रिएक्शन होता है ना, तो जो आपका डाइनोफाइल है, ठीक है, डाइनोफाइल जनरली ये कहाँ जाता है, इंडो पे विथ रिस्पेक्ट टू द डाइन। ठीक है, तो इस केस में हम क्या नोट करेंगे कि जो डायल्सिल रिएक्शन है, डायल्स एल्डर रिएक्शन proceed through the formation of product indo selectively। ठीक है ना, जो प्रोसीड करेगा वो क्या प्रोसीड करेगा कि प्रोडक्ट इंडो पे बनेगा, सेलेक्टिवली इंडो पे ही बनेगा। फिर बात है कि कैसा क्यों होगा, इंडो पे प्रोडक्ट क्यों बनेगा, सेलेक्टिविटी इंडो के लिए क्यों है, तो उसके पीछे का देखो रीजन क्या है। द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप of dinophile start a secondary orbital interaction with pi orbitals of डाइन। ठीक है, जो डाइन थे उनके में जो पाई बॉन्ड बच जाता है एक, उस पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा कि जो हमारा डाइनोफाइल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इंटरैक्ट करने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन। दिस इज सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन। दिस सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन क्या करता है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। और ये सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन तभी हो पाएगा जब क्या हो, डाइनोफाइल कहाँ पे जाए, इंडो पोजीशन पे। समझिएगा इंडो का मतलब कैसे, ऐसा समझो कि जो डाइन का बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, डाइन का वो इधर होगा एक ऑर्बिटल। अभी मैं पूरा डायग्राम से दिखाऊंगा, इधर होगा। और मान लो कि इस पे कोई प्रोडक्ट आके फॉर्म हुआ, तो जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किधर होना चाहिए, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड ऐसे। एक पॉसिबिलिटी ये था, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब प्रोडक्ट बने तो ये ऐसे हो। तो इस केस, दोनों केस में देखो कि जब ये इंडो जाएगा, ये हाइड्रोजन एक्सो जा रहा है, यहाँ पे ये क्या है, एक्सो, और ये क्या है, इंडो। इंडो का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करो कि ये डाइन है, ठीक है, ये डाइन सिस्टम, इस और मोबाइल को क्या माना, डाइन ऐसे पड़ा है, तो डाइनोफाइल इससे जुड़ के ऐसे सर्कुलेट हो कहाँ आएगा, अंदर साइड। ये मान लो कि ये डाइन था और ये डाइनोफाइल है, तो डाइनोफाइल कैसे जुड़ेगा, इस तरह से, ये ऐसे, ताकि इसका जो ये पाई बॉन्ड है ये नीचे क्या करे, इसके साथ ऑर्बिटल इंटरैक्शन करेगा। ये ऑर्बिटल इंटरैक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ विथ डायग्रामेटिकली कैसे होगा, कि यहाँ पे देखो ये डाइन स्टार्ट कर देगा सेकेंडरी इंटरेक्शन विथ दिस डाइनोफाइल। अब मैं आपको पूरा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ दिस सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन एक्चुअली स्टेबलाइज द प्रोडक्ट। तो पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि क्या है सेकेंडरी इंटरेक्शन और कैसे कैसे होता है। फिर एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको बना लीजिए, पूरा इसको बना लीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको हम ऑर्बिटल इंटरैक्शन कैसे होता है, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन, क्योंकि यही है जो इंडो प्रोडक्ट को डोमिनेट करता है।
तो देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन का साइक्लो एडिशन करा रहा हूँ मैं मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, दिस इज मैलेइक एनहाइड्राइड। इसको हीट करेंगे तो कौन सा साइक्लो एडिशन हो रहा है बच्चों? 4+2, 4 इसका और 2 इसका। ये 4+2 साइक्लो एडिशन होगा तो देखिएगा दो पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्ट बनने की। क्या क्या पॉसिबिलिटी, जरा ध्यान से देखिए। एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या है ये कि अपना CO कहाँ जाए, दिस, ये, ठीक है, और यहाँ का भी हाइड्रोजन ऊपर जाए और यहाँ का भी हाइड्रोजन ऊपर जाए। दिस इज इंडो प्रोडक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा और साफ सुथरा बना सकता हूँ मैं, ये ऐसे, ठीक है, एक इंडो प्रोडक्ट। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी था? दूसरा पॉसिबिलिटी था कि ये बनता एक्सो प्रोडक्ट। एक्सो जाता तो हाइड्रोजन इधर आता, यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ जाता, नीचे जाता। ये दो पॉसिबिलिटी है, दिस इज एक्सो एंड दिस इज इंडो। अब बताना यही है कि हाउ एक्सो इज नॉट फॉर्मिंग इन दिस रिएक्शन बट इंडो फॉर्म, इंडो ही बनेगा, एक्सो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है कि ऐसा क्या हो रहा कि एक्सो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा जबकि इंडो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो केसेस हैं। हम ऐसे मान सकते हैं कि अपना जो डाइन है, डाइन, उसका फेस ऐसे होगा। जब इंडो बनने जाएगा तो बच्चों उसका फेस ऐसे होगा, और जो डाइनोफाइल है उसका फेस ऐसे होगा। बात को बस समझते जाइए, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये दोनों अपोजिट हैं। एक का डाइन आपके साइड प्रोजेक्ट किया तो डाइनोफाइल किधर किया, बोर्ड के अंदर। दोनों ऐसे नहीं है, दोनों इस साइड से नहीं है। ये डाइन है, ये इसका प्रोजेक्शन आपके साइड, तो डाइनोफाइल का प्रोजेक्शन हमारे अंदर साइड। अब इसको समझिए कैसे। मैं इसका ऑर्बिटल बनाता हूँ। तो अगर इसका हम ऑर्बिटल बनाएंगे, इसका ऑर्बिटल बनाएंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये ऑर्बिटल होगा जो बॉन्ड बनाने जा रहा है ना, ये ऑर्बिटल होंगे जो बॉन्ड बनाने जाएंगे। और यहाँ के ऑर्बिटल को मैं डैश लाइन से बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड सिक्योर रहेगा, बचा रहेगा। ठीक, ये होगा, ये एक होगा, इसमें क्या प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। और डाइनोफाइल का जब लेंगे तो आपको शायद याद हो, डाइनोफाइल में ऐसा होता है ना, डाइनोफाइल का ये होमो और लूमो होता है। और यहाँ पे इसका क्या होगा, ओ होगा, जिसमें हम ये आपको दिखा रहे हैं, दिस, ये विड्रॉइंग ग्रुप होगा। देखते चलिए, ये विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसका एक ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, एक CO का ऑर्बिटल यहाँ पे होगा। ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये देखो होमो है, होमो ऑफ डाइन, तो इसका माइनस किसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये माइनस बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। ठीक है, और ये बनाएगा इसके साथ। ये आपके क्या बन गए बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करके। सेकेंडरी इंटरेक्शन देखो कहाँ स्टार्ट हुआ, ये जो पीछे एक पाई बॉन्ड बना था ना उसके साथ। ये सेकेंडरी इंटरेक्शन किसके साथ है, जो पीछे पाई बॉन्ड बना है। ये पीछे का पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये दोनों ऑर्बिटल जो यहाँ पे फील्ड थे, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, दिस इज सेकेंडरी ऑर्बिटल
इंटरैक्शन, ठीक है, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक डाइन क्या हो, ऐसा हो, और डाइनोफाइल क्या हो, ऐसा हो, क्योंकि डाइनोफाइल में जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो डाइन के बचे हुए पाई बॉन्ड के क्लोजर आ जाएंगे। अब इसको कैसे समझना है, जैसे ये डाइन समझ लो, ठीक है, दिस इज डाइन। जब ये डाइन होगा रिएक्शन करेगा तो ऐसा रहेगा, तो जब रिएक्शन करेगा तो ये दोनों जो सिरा आपके सामने है ये दोनों बॉन्ड बनाने जा रहे हैं और उसके पीछे एक पाई बॉन्ड बचा रहेगा। डाइनोफाइल ऐसे है तो डाइनोफाइल का 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जो बॉन्ड बनाएगा वो इन दोनों के यहाँ ओवरलैप से। विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ गया, इस पाई बॉन्ड के जस्ट नीचे आ जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड के नीचे आएगा तो मान लो कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये दोनों ये पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगा, इंटरैक्शन, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन। यही पॉसिबिलिटी है और यही सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर ये दोनों ऐसे होते बच्चों, डाइन और डाइनोफाइल, इग्जो बनाने के लिए हमें कैसा दिखता, इग्जो अगर बनाते तो आपको ऐसा दिखता। यहाँ पे सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं था। क्यों नहीं था, देखो ठीक है, ये क्या हो जाता, एक दूसरे के ऊपर जस्ट लेयर लगता, एक पेंटागन दूसरा पेंटागन, तो जो पाई बॉन्ड इस डाइन का बचता वो पीछे बचता, ठीक है, और जो विड्रॉइंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल का वो आगे था, तो एक पीछे एक आगे इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर आप चाहते तो बॉन्डिंग यहां से हो जाता, ये बॉन्डिंग कर जाते, दोनों बॉन्डिंग इंटरेक्शन थे, बट फिर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बैक साइड था, ये कहाँ था, बैक साइड, और ये कहाँ पे चला गया, फ्रंट साइड। तो बैक साइड और फ्रंट साइड इंटरेक्शन नहीं हो सकता। इस केस में देखो क्या है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा, तो ये भी बैक साइड है और ये ऑर्बिटल भी कहाँ था, बैक साइड। तो जब इंडो होता है तो दोनों का, इसका रिमेनिंग पाई बॉन्ड और इसका जो है विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों इंडो साइड चले जाते हैं, और दोनों एक साइड चले जाते हैं इंडो में, तो दोनों क्या स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन, जो कि सिर्फ यहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए 2-4 एग्जाम्पल करते हैं, इंडो का क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसको छाप लीजिए फट से। तो इंडो रूल समझ में आया। इंडो रूल इसलिए होता है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे किसी सबस्ट्रेट के अंदर, सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, डाइन और डाइनोफाइल, तो डाइनोफाइल के अंदर की बात कर रहे हैं क्योंकि डाइन का पाई बॉन्ड एक रिटेन करता है। तो जब डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो उन विड्रॉइंग ग्रुप का जो पी ऑर्बिटल होगा वो पाई बॉन्ड जो रिमेन बच जाएगा डाइन में, उनके साथ क्या करता है, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन, जो डायल सेल रिएक्शन है, दे आर सेलेक्टिवली कौन सा रूल फॉलो करते हैं बच्चों, दे फॉलो इंडो रूल। ठीक है, चलो प्रोडक्ट बनाते हैं और भी। सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसी से सारा कुछ इंडो का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, जैसे सपोज करो हमने ये डाइन लिया प्लस ये डाइनोफाइल लिया, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा पता है आपको, ये CH हो जाएगा हमेशा नीचे, यहाँ पे H कहाँ पे आएगा, प्लेन के ऊपर, यहाँ का भी H कहाँ आएगा, प्लेन के ऊपर। दिस CHO इज इनसाइड, ये अंदर के साइड होगा। CHO अंदर का साइड क्यों होगा, बिकॉज जब ये अंदर जाएगा तो देखो ऐसा कुछ आपको दिखाई देने वाला है, 6 मेंबर, ठीक है, 6 मेंबर बनेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, CHO का ये जो O है, इसको थोड़ा अच्छा से बना दूं मैं, ठीक है, ये यहाँ पे H ऊपर, यहाँ पे भी H ऊपर, ये नीचे, ये ऐसा बनेगा। यहाँ का जो पाई बॉन्ड है इसके साथ क्या होगा,
ये स्टार्ट करेगा ऑर्बिटल सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ये इसके साथ, ये इसके साथ सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा, और इसी सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है। और एग्जांपल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, COOET, COOET, ये भी कहाँ जाएगा, इंडो पे जाएगा। इसका इंडो देखो कैसा बनेगा, इसका जो इंडो बनेगा, आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट कहाँ होंगे, सेम साइड होंगे, सेम साइड, बट दोनों कहाँ पे होंगे, इंडो पे होंगे, एक्सो पे नहीं होंगे। ये दोनों इंडो पे जाएंगे, सिस रहेंगे बट दोनों कहाँ रहेंगे, इंडो पे, फॉर फॉर्मिंग सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ठीक है, जब आप इंडो रूल आपको जहाँ जहाँ समझना हो, ओपन चेन में तो उतना क्लियर नहीं समझ में आता है। जहाँ भी साइक्लिक डाइन लोगे, साइक्लिक डाइन लिया, वहाँ पे हमेशा आपको साफ साफ दिखाई देगा कि दिस इज द इंडो प्रोडक्ट। मैं आपको साइक्लिक डाइन लेके क्लियरली समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि ओपन चेन में थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आता है, बट जहाँ पे साइक्लिक डाइन ले लोगे वहाँ पे एकदम क्लैरिटी होगी। आपको दिखा रहा हूँ मैं, अब देखो इसके लिए और एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ इसको इंडो सेलेक्टिविटी के लिए। ये इसका रिएक्शन मैं कराना चाह रहा हूँ इस CHO के साथ। अब देखो जब यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन होगा तो कैसे बनेगा, ये इधर जाएगा, ये डाइन का बच जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसका CHO, दिस H एक्सो जाएगा, और ये क्या आएगा, इंडो पे। फिर ये इसके साथ क्या करेगा, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन स्टार्ट करेगा। सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन कैसे बच्चा, ये जो पाई बॉन्ड होगा वो ऐसे दिखाई देगा, और ये पाई बॉन्ड इसके पाई बॉन्ड के साथ सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड था, तो यही चीज होने वाला है। सेकेंडरी ऑर्बिटल जैसे ही दोनों नीचे जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, दोनों में आपस में क्या स्टार्ट होगा, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड इंडो रूल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडो रूल। इस प्रोडक्ट को अगर आपको इंडो ऐसे ना दिखाता तो आपको ऐसे दिखाया गया होता, तो समझ लीजिए कि अगर ऐसे दिखाया गया तो लोचा है रे बाबा। क्या लोचा है समझिए, CHO ये प्लेन के नीचे गया, ये H ऊपर और ये H ऊपर होगा, ये भी ऊपर साइड जाएगा। ठीक है, ये ऐसे था, इस टाइप का आपको फॉर्मेशन होगा। तो इंडो रूल आपको समझ में आया, इन ऑर्डर टू फॉर्म सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन विच इज गोइंग टू स्टेबलाइज द एडक्ट, द साइक्लो एडिशन रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द इंडो रूल, इंडो सेलेक्टिविटी रूल। एक एक्सेप्शन भी है इंडो और एक्सो सेलेक्टिविटी में, वहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली कंट्रोल आते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। जब फ्यूरॉन को मैलिक एनहाइड्राइड से करोगे ना, तो एक्सो प्रोडक्ट मेजर बनता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी या सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शंस है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। थर्मोडायनेमिकली, सॉरी आपको दो चीज़ें पहले मैं क्लियर कर दूं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल और दूसरा होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होते हैं दे आर मोर स्टेबल, और जो काइनेटिकली कंट्रोल होते हैं दे आर लेस स्टेबल। तो जो आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शन मिलता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जो इंडो प्रोडक्ट मिल रहा है दे आर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, दे आर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और एक होता है जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होते हैं, दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। जब फ्यूरॉन को, ये एक्सेप्शन है ध्यान रखिएगा, कि व्हेन फ्यूरॉन अंडरगो साइक्लो एडिशन विथ मैलिक एनहाइड्राइड दे फॉर्म एक्सो एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, दे फॉर्म एक्सो एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड मोर स्टेबल विच इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, which is thermodynamically controlled, and indo as a minor product which is kinetically controlled। तो दो वर्ड है कि जब मैलिक एनहाइड्राइड को फ्यूरान से कराओगे तो जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है वो
एक्सो होता है दैट इज मोर स्टेबल, और जो आपका इंडो होता है दैट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड एंड विच इज लेस स्टेबल। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये एक्सेप्शन है, इसको अच्छे से याद में रखना। काइनेटिकली कंट्रोल्ड एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड किसका किसका है? डाइन किसको लिया बच्चों? डाइन हमने फ्यूरॉन लिया है, दिस इज फ्यूरॉन, प्लस डाइनोफाइल क्या लेना है? मैलेइक एनहाइड्राइड, दिस इज मैलेइक एनहाइड्राइड। इस पे होगा हीटिंग में 4+2 साइक्लोएडिशन। जब 4+2 साइक्लोएडिशन होगा तो देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये कौन सा है? दिस इज एक्सो, ठीक है। और एक्सो यहाँ पे क्या है? मेजर है, एंड दिस इज थर्मो डायनामिकली कंट्रोल्ड प्लस एक और क्या मिलता है आपको? इंडो। दिस इज इंडो, और ये माइनर है, ठीक है, ये माइनर है। और ये कौन सा कंट्रोल्ड है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो एक थर्मोडायनेमिकली यहाँ पे जो स्टेबल है, और दूसरा आपका क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल जो कि लेस स्टेबल है। तो काइनेटिकली कंट्रोल इज इंडो विच इज लेस स्टेबल, एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल इज एक जो विच इज मोर स्टेबल। तो आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, दोनों के रिएक्शन डायनामिक्स को हम बात करेंगे, ठीक है। देखो कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल जब हम बनाते हैं तो इन दोनों को जब रिएक्शन कराओगे, ठीक है, यहाँ से मान लो कि तो पहला ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, एंड देन गोइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। और इसमें जो होता है फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी का होता है विच प्रोड्यूस मोर स्टेबल, दिस इज एक्सो एंड दिस इज इंडो, ठीक है। ये किसका है? इंडो का ट्रांजिशन स्टेट, और एक किसका है? एक्सो का ट्रांजिशन स्टेट। यही होता है जब साइक्लोएडिशन कराते हैं हम लोग फ्यूरॉन का किसके साथ? मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये थर्मोडायनेमिकली है, एक्सो क्या है? थर्मोडायनेमिकली, और ये क्या है? ये कौन कंट्रोल कर रहा है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यही मेजर बातें हैं जो हमको इंडो रूल के बारे में अच्छे से आनी चाहिए कि वाई इंडो एंड वाई एक्सो। मेजोरिटी जो है किसके साथ जा रही है? इंडो के साथ जा रही है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरैक्शन, बट इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एक्सो एज अ मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसको पूरा छाप लो। इंडो रूल में ये हो गया आपका, जहाँ भी दिखाई दे इंडो एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, और जहाँ भी ऐसे एक्सेप्शन आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अब हम आएंगे रेजियो सेलेक्टिविटी इन डाइल्स एल्डर। इसको छापो, फिर आते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी इन डाइल एल्डर। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पीछे, इंडो रूल के बारे में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, रेजियो सेलेक्टिविटी इन डाइल्स एल्डर रिएक्शन। रेजियो सेलेक्टिविटी से क्या मीनिंग है, इसका पहले मैं मतलब समझाता हूँ आपको कि क्या बताने वाला हूँ मैं रेजियो सेलेक्टिविटी में। देखो रेजियो का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है ना। तो जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन दे आर हाईली रेजियो सेलेक्टिव, मतलब कि जो कॉम्बिनेशन होगा डाइन और डाइनोफाइल का, तो उसके बाद अगर मान लो कि सब्स्टिट्यूएंट डाइन में भी लगे हैं और सब्स्टिट्यूएंट डाइनोफाइल में भी लगे हैं,
तो क्या होगा पोजीशन डाइन वाले सब्स्टिट्यूएंट का विथ रिस्पेक्ट टू डाइनोफाइल और डाइनोफाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट का विथ रिस्पेक्ट टू डाइन, इसी के बारे में हमें डिस्कशन करनी है और उनके पोजीशन को बताना है किस पोजीशन पे वो आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड रेशियो सेलेक्टिविटी। जैसे समझिए हमने आपको बताया कि डाइन अपने पास दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा डाइन होगा जिसके में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ लगा हो, टर्मिनल पे लगा हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ लगा है बच्चा, टर्मिनल पे। तो जब ये टर्मिनल पे लगा होगा तो ध्यान से देखो, दिस होल सिस्टम इज कंजुगेटेड। कंजुगेशन से क्या होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। यहाँ पे सीधे ट्रेवल करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम आएगा। इट हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसे होगा आप देख सकते हो इसको कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इधर से इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इस पे चलाएगा, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है इस कार्बन पे ज्यादा दिखेगा, ठीक है। कैसे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पे फॉर्म हो गया। एक पॉसिबिलिटी है डाइन की, ठीक है, इसको मान लेते हैं केस ए। टाइप 1 ऐसा डाइन हम लेंगे जिसमें टर्मिनल पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। दूसरा क्या है, एक ऐसा डाइन यूज करेंगे जिसमें सेंट्रल पे जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ जुड़ा हो, बीच में जुड़ा हो, ठीक है। तो जब ये बीच में जुड़ा होगा तो अब जरा देखो इसमें कि ये कंजुगेशन कहाँ से कहाँ तक कर पाएगा। दिस इज ओनली कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड, इसके साथ तो कंजुगेशन में है ही नहीं। क्यों कंजुगेशन में नहीं है, जरा देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल दो बार रिपीट कर रहा है, जहाँ पे कंजुगेशन क्या है, ब्रेक कर गया। लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जनरेट होगी, इस वाले कार्बन पे। तो जब सेंट्रल होगा तो एडजेसेंट वाले पाई बॉन्ड पे होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जब अब टर्मिनल पे होगा तो आवे वाले कार्बन पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। यहाँ पे देखो आपके डाइन का स्ट्रक्चर क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये रहा, हमें यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगा, मतलब कि अटैकिंग कार्बन डाइन का यही होगा। हमने पढ़ा था कि जो डाइन्स होते हैं दे मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि यही तो अटैक करने जा रहे हैं, किस पे, डाइनोफाइल पे। तो डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए था, डाइनोफाइल मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये डाइन का दो केस हो गया, एक ऐसा केस जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे लगे हुए थे, टर्मिनल पे, और एक ऐसा केस जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ लगे हैं, सेंट्रल पे, ठीक है। ये हो गया डाइन के रेस्पेक्ट में। दूसरा क्या है, डाइनोफाइल। तो देखो डाइनोफाइल में क्या था कि डाइनोफाइल का लूमो इंटरैक्ट करता है बच्चा। लूमो में अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर से खींच के इधर ले जाएगा। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर सप्लाई हो रहा है, इस सिस्टम पे, इधर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा। तो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन डाइनोफाइल। इसको कह सकते हो कि ये ऐसा बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है, नजदीक वाले में। तो देखो लूमो का ये वाला कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। यही इंटरेक्शन है ना, होमो ऑफ डाइन एंड लूमो ऑफ डाइनोफाइल। तो इस केस में होमो का ये ऑर्बिटल और लूमो का ये आपस में कंबाइन करेंगे, और इस केस में बात करेंगे तो दिस होमो का ये और लूमो का ये आपस में कंबाइन करेंगे। तो मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि क्या रेडियो सेलेक्टिविटी हमें मिलने वाली है, इस कॉम्बिनेशन से हमें किस टाइप की सेलेक्टिविटी मिलने वाली है, उसी पे डिस्कशन है हमारा ये पूरा लेक्चर। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, कि जो इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो कहाँ पे है, टर्मिनल पे है या सेंट्रल पे है। टर्मिनल पे है तो हम नीचे वाला उसके टर्मिनल से
अवे वाले कार्बन को इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से जोड़ देंगे, और अगर सेंट्रल में है तो नजदीक वाले कार्बन को इस डाइनोफाइल के कार्बन से जोड़ देंगे, और देखते हैं क्या हमें मिलता है प्रोडक्ट। ये जनरली आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे मिलता है, तो हमें देखना किस केस में आर्थो किस केस में पैरा, मेटा दोनों केस में माइनर बनता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ विथ वन एग्जाम्पल इन ईच केस। ठीक है, तो इसको जल्दी से बना लो, मैं दूसरा एग्जाम्पल पे आने वाला हूँ। तो चलो हम लोग सबसे पहले लेते हैं केस 1, जब टर्मिनल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, केस 1, when electron donating group present at कहाँ पे, टर्मिनल कार्बन ऑफ डाइन। ठीक है, तो चलो एक कॉम्बिनेशन में लिया, हम ऐसा डाइन यूज करेंगे, इस पर मेथॉक्सी कहाँ लगा है, टर्मिनल पे। ठीक है, तो अब देखो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक बार हम डाइनोफाइल का ये कॉम्बिनेशन यूज करके देखते हैं। ठीक है, डाइनोफाइल का ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे एक केस में, और दूसरे केस में हम यूज करेंगे डाइन को ऐसे ही रखेंगे और डाइनोफाइल को हम इस तरह से यूज करेंगे, और देखते हैं दोनों में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होता है। तो देखो बच्चा, इस केस में डाइन का मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कौन सा है, ये, और डाइनोफाइल का मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कौन सा है, ये। तो जब इधर सप्लाई करेगा तो ये बॉन्ड किधर आएगा, इस साइड, ये किस पे अटैक करेगा, डाइनोफाइल के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। तो यहाँ क्या चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव कहाँ अटैक कर देगा, इस पॉजिटिव कार्बन पे। तो क्या हो रहा है, 4+2 साइकिल एडिशन हो रहा है ना, एडिशन हमारा क्या है, 4+2 ही है, और यही सबसे फेवरेबल एडिशन है। इसी केस में एडिशन सबसे बेहतरीन मिलेगा कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन विथ मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन से कॉम्बिनेशन कर रहा। तो जब ये कॉम्बिनेशन करेगा बच्चा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो CHO कहाँ आएगा, एडजेसेंट पे। देखो ये दोनों एडजेसेंट पे जुड़ गया ना, ये दोनों बगल में रहेंगे, तो आपका CHO आएगा यहीं पे। देखो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये चीज स्टीरियो सेलेक्टिविटी में बता चुका हूं कि जो बाहर साइड जाते हैं वो बाहर रहते हैं, जो अंदर होते हैं वो ऊपर चले आते हैं। तो ये ऊपर चला है, और ये इंडो रूल है, तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, ऊपर होगा, और CHO कहाँ होगा, नीचे। ये कौन सा आइसोमर है, ऑर्थो टाइप का आइसोमर, आर्थो टाइप का आइसोमर, और यही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर होगा, क्योंकि यही आपका सबसे सुटेबल फेवरेबल कॉम्बिनेशन है, फेवरेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे देखोगे कि इसको यहाँ अटैक कराएं, इसको यहाँ अटैक कराएं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम यहाँ थी और मैक्सिमम यहाँ थी, बट एडिशन ये नहीं हुआ। एडिशन कौन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिच पे एक इलेक्ट्रॉन रिच का अटैक हो रहा। तो इलेक्ट्रॉन रिच पे इलेक्ट्रॉन रिच का अटैक कराओगे तो क्या होगा, फेवरेबल नहीं होगा, वो लेस प्रोन होगा, उसको अटैक करने की पॉसिबिलिटी पुअर होगी। पुअर कॉम्बिनेशन है ये। तो जब पुअर कॉम्बिनेशन से आप रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, माइनर मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो कहाँ मिलता, मेटा पे, है ना, OCH3 के मेटा पे मिलता, और ये क्या होता, माइनर। ठीक है, और ये क्या था अपना आर्थो आइसोमर मेजर, ये कौन सा था, मेटा आइसोमर, मेटा आइसोमर, और मेटा आइसोमर क्या भैया, माइनर है। तो इस केस में जब टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो सेलेक्टिविटी किसके लिए है, सेलेक्टिविटी फॉर आर्थो आइसोमर।
तो इसी को तो हम बोल रहे हैं कि रेजियो सेलेक्टिविटी है। टर्मिनल पे होगा तो आर्थो ही मिलेगा, पैरा जो मेटा है वो माइनर मिलेगा, दैट इज वेरी लिटिल अमाउंट में फॉर्मेशन होगा, एंड दिस इज कॉल्ड रेजियो सेलेक्टिविटी। दिस इज द केस वन व्हेन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन ऑफ द डाइन। ठीक है, दूसरा केस लेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंट्रल ऑफ द डाइन। ठीक है, इसको जल्दी से बना दो तो मैं अगला बताऊं, पूरा बनाइए। केस 2, ठीक है, केस 2 लिखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एट सेंट्रल कार्बन, प्रेजेंट एट सेंट्रल कार्बन, प्रेजेंट एट सेंट्रल कार्बन। जब सेंट्रल कार्बन पे होगा तो क्या केस होगा, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो चलो देखो, जैसे सपोज करो कि हमने ये डाइन यूज किया, ठीक है, दिस इज द डाइन। इसका हमने किससे कॉम्बिनेशन करा रहा है, हम इसका कॉम्बिनेशन दो साइड से करा सकते हैं, एक ये और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे उसमें कराया था अभी, ये दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। तो सबसे पहला देखते हैं, इसमें हमने देखा था कि मोस्ट फेवरेबल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है कहाँ पे है, इस कार्बन पे, और डिफिशियंसी कहाँ है, इस कार्बन पे। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, इसमें दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन मस्त, और निगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन। तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है। कौन सा एडिशन हो रहा है, 4+2 हिट किया तो 4+2, 4 इसका और 2 इसका। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है हमको, हम जो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म एट दिस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मेथॉक्सी ग्रुप, इट इज पैरा टाइप का आइसोमर है ना, 4th पोजीशन पे बना। पैरा टाइप ऑफ आइसोमर इज फॉर्मिंग एट 4th कार्बन। देखो ये कौन सा है, 4th कार्बन। वो दोनों चीज मेंटेन रहेगा बेटा, ये बिलो द प्लेन जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ये आपका मेंटेन रहेगा, और ये भी आपका H ऊपर आएगा क्योंकि ये इंडो रूल फॉलो करता है। ठीक है, ये बनेगा आपका। तो ये क्या है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है। इस केस में होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ है और मिनिमम कहाँ है, यहाँ पे, बट हम कॉम्बिनेशन किसका करा, निगेटिव पॉजिटिव का और पॉजिटिव निगेटिव का करा देंगे। तो निगेटिव निगेटिव से कंबाइन करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो ये क्या होगा, पुअर कॉम्बिनेशन होगा। कैसा है, दिस इज पुअर कॉम्बिनेशन। तो जब कॉम्बिनेशन ही पुअर है, पुअर कॉम्बिनेशन, तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, माइनर मिलेगा। इसमें जो प्रोडक्ट मिलता, ये OCH3 किस पोजीशन पे आता है, 1 2 3 पे, ये 1 ये 2 और ये 3। 3 का मतलब फिर से क्या होने वाला था, मेटा। तो मेटा आइसोमर क्या होगा, मेटा आइसोमर फिर से क्या होगा, ये माइनर होगा, फिर से ये माइनर होगा। तो इसमें भी हमें देखो रेडियो सेलेक्टिविटी किसकी मिली है, हमें जो रेडियो सेलेक्टिविटी मिली है, दिस इज पैरा आइसोमर की, जो कि किस फॉर्म में है, मेजर। बात समझ में आया। तो हमें ओवरऑल जो चीज़ें आपको बतानी है उसमें दो बातें हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे है, टर्मिनल पे है, देन ऑलवेज ऑर्थो आइसोमर विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड रेडियो सेलेक्टिविटी एट ऑर्थो पोजीशन। और अगर ये सेंट्रल में है देन रेडियो सेलेक्टिविटी कहाँ मिलेगी, देन वी विल ऑब्टेन द रेडियो सेलेक्टिविटी एट पैरा पोजीशन। दोनों केस में मेटा क्या होगा, माइनर। तो रेजियो सेलेक्टिविटी है, एक ज़्यादा बनेगा और एक कम। रेजियो मीन्स पोजीशन था, और पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि या तो ऑर्थो पोजीशन हो सकता है या तो ये पैरा टाइप पोजीशन हो सकता है। दिस इज द
ऑल अबाउट 4+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, 4+2 डायसल्फाइड का रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमको शुरू करना है 2+2 साइक्लो एडिशन, और इसके क्वेश्चन होंगे जो मुझे करवाने हैं। मैं आपके अगले जो लेक्चर होगा उसमें 4+2 के जितने आए हुए क्वेश्चन है और वैरायटी ऑफ अच्छे क्वेश्चन है वो मैं एक लेक्चर में पूरा बना के आपको दूंगा। ये आप कंप्लीट करिए, इंडो रूल और रेजियो सेलेक्टिविटी इन डायसल्फाइड रिएक्शन अच्छे से पढ़िए। इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, इंडो से भी, रेजियो सेलेक्टिविटी से भी और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन से भी आता है। ठीक, तो होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको कंप्लीट करिए, आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।